देश 1947 में उस दिन हमारे जो महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान देके अपने प्राणों की आहुति देके हमारी माता बहनों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, उनसे आज़ादी मिली। ये कहती है कि असली आज़ादी 14 में मिली। मेरा कंगना राउत जी के बारे में नहीं, पूरी भाजपा सरकार के बारे में कहने का वो है कि 2014 के बाद में जो इन लोगों ने संविधान को कुचलने का जो धीरे धीरे प्रयास किया है जी, ये अपने आप को उसको आज़ादी महसूस कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से कहे तो ट्रेंडिंग में जो बड़ी खबरें चल रही है कंगना राणावत की चल रही है, जिन्हें 2014 में, सर आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, वो कहती हैं कि हमें 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इस पे आप लोग की क्या राय है? देखो, जो उनको जो पुरस्कार दिया है सरकार ने, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया देश के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया। मैं कंगना जी जो कहा उन्होंने कि 14 में जो देश को आज़ादी मिली है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश में असली आज़ादी तो हमें जिस देश, हमारा देश 1947 में उस दिन हमारे जो महापुरुषों ने अपना त्याग बलिदान देके अपने प्राणों की आहुति देके हमारी माता बहनों ने, हमारे युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, उनसे आज़ादी मिली। ये कहती है कि असली आज़ादी 14 में मिली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनको जो अपना नंगा नाच नाचती हैं, वो नाचने की 14 के बाद आज़ादी मिली है। आम आदमी और गरीब असहाय लोगों को तो हमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी असली आज़ादी मिली थी। क्या तो वो अपने आप पे ले जाती है कि 2014 में उनकी एक हिट फिल्म आई थी सैफ अली खान के साथ, उस पर कहती है क्या 2014 में आज़ादी मिली? वो उनको 14 के बाद में देखो, जो देश की संविधान के दायरे में ये बंधे हुए थे लोग, तो इनको उससे आज़ादी मिली है संविधान के, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने हमारे संविधान को कुचलने का काम किया और हमारे जो मेन युवा साथी थे, जो हमारे दबे कुचले लोग थे, उनको कुचलने का काम किया। इस बात की इनको 14 के बाद आज़ादी मिली। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। पहले जब मोदी से आने से पहले अटल भी भाजपा की सरकार थी, इनको वो क्यों बात क्यों नहीं याद आई? वो बात याद नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने ऐसा देश का संविधान के दायरे में लेके, गुलाम था देश? नहीं, उस समय आज़ाद था देश। उस समय कहाँ गई थी? ये तो इनको असली आज़ादी देखो, जो इनका खेल खेलने का जो मौका मिला है वो मोदी सरकार में इनको, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इन्होंने अपनी आज़ादी इनको अब महसूस हुई 14 के बाद, क्योंकि संविधान के दायरे में सबको समानता का अधिकार है। कोई ऊंच नीच का, भेदभाव का, जाति विशेष का कोई किसी को स्थान नहीं दिया गया है। चलिए, तो सर का कहना है कि जब मोदी की सरकार लागू हुई और जब संविधान को दबाने की बात हुई, तब जाके उनको लगा कि अब आज़ादी है। जब कहीं ना कहीं संविधान का विरोध किया गया, संविधान को छेड़ने की बात आती है। तो यही हमारे साथ राजनेता भी हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं। आपका क्या कहना है कंगना राणावत के जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं? मेरा कंगना राउत जी के बारे में नहीं, पूरी भाजपा सरकार के बारे में कहने का वो है कि 2014 के बाद में जो इन लोगों ने संविधान को कुचलने का जो धीरे धीरे प्रयास किया है जी, ये अपने आप को उसको आज़ादी महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ही 2014 के बाद में संविधान की प्रतिलिपि संसद मार्ग पर जलाई, ये इनको आज़ादी मिली। जबकि उस पर राजद्रोह होना चाहिए, और जो आदमी देश के ऊपर अपनी गलत नैतिकता से बात करता है वो देशद्रोह की मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि इन पे क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये भाजपा सरकार की चाटुकारिता करते हैं जी। बॉलीवुड में पहले लोग सच्चाई बात करते थे, जबकि भारत रत्न और वो पद्म श्री रत्न जो मिलना चाहिए था, सोनू सूद जी को मिलना चाहिए था। उसने आपातकाल स्थिति, जब देश आपातकाल से गुजर रहा था, तो उस टाइम अपने तन मन धन लगा के लोगों को अपने घर तक पहुंचा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना पैसा उस राज को उसमें नहीं दिया, जो वो ट्रस्ट पीएम केयर फंड में, और डायरेक्ट लोगों की हेल्प की। और ये जो और बॉलीवुड के बाद भी उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, वो उसका वो है ना, नेगेटिव है जी। ये लोग नहीं चाहते कि एक सच्ची विचारधारा इस देश में काम करे, संवैधानिक विचारधारा काम करे। ये लोग चाहते हैं कि मनु यहाँ लागू हो, मनु विचारधारा आगे बढ़े। और जो कंगना राणावत जैसी वो है अर्धनंगा नाचने वाली महिलाएं, वो ये चाहती हैं कि यहाँ वापस धीरे धीरे मनुस्मृति लागू हो। जबकि कंगना राणावत को ये होश नहीं है कि 1947 से पहले अगर वो पैदा होती तो उसको पैर की जूती समझा जाता। 1947 के बाद भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब ने महिलाओं को आज़ादी दी है बराबर को लाने की। चलिए, तो दोनों लोग के बात करने से ये समझ में आया कि यदि जो चाटुकारिता करता है, यदि भाजपा सरकार के समर्थन में है, उनकी बात करता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, वो कितना भी बड़ा
को कुछ भी कहे डाले, कोई ट्वीट कर डाले या फिर किसी के खिलाफ बात कर डाले, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। लेकिन यदि ये ईमानदारी पे काम करता है, संविधान की बात करता है, लोगों की सहायता की बात करता है, तो उस पर ना चाहते हुए भी बिना किसी कसूर के भी उस पर इनकम टैक्स का छापा लग सकता है, जैसे कि सोनू सूद के साथ हुआ है। तो इस तरीके के उस पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम थोपे जा सकते हैं ना करते हुए भी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हुई कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिख कर बताएं।